नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस समय जिस जगह पे मैं हूं, शहीद पार्क, बलिया की हृदय स्थली। वैसे तो शहीद पार्क 1942 की क्रांति के प्रतीक रूप चिन्ह के रूप में जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि इधर हमारे बाएं साइड में उस दौर में जितने क्रांतिकारी लोग थे जो शहीद हुए, और तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम अंकित हैं जो अलग अलग जगहों पर शहीद हुए और उस दौर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। ये एक मूर्ति आप पीछे देख रहे हैं, एक बड़े साहित्यकार हमारे जनपद में हुए जगदीश ओझा सुंदर, उनकी ये मूर्ति लगी हुई है। कमाल की बात यह है कि इस धरती ने मंगल पांडे जैसे वीर को जन्म दिया, चित्तू पांडे जैसे महानायक उभरे 1942 की क्रांति में, हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर परशुराम चतुर्वेदी और तमाम फहरिस्त रहे हैं यहाँ पर साहित्यकारों के। लेकिन इस चौक में मूर्ति लगी है जगदीश ओझा सुंदर की। जगदीश ओझा सुंदर जी हिंदी के, भोजपुरी के कवि रहे हैं, गीतकार रहे हैं, उपन्यास भी उन्होंने लिखा, बहुत सारी विधाओं में उन्होंने लिखा है। आज उनकी जयंती है और उस जयंती के अवसर पर जनपद के तमाम वरिष्ठ साहित्यकार यहाँ पर उपस्थित है अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। हम उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जगदीश ओझा सुंदर कौन थे, उनका क्या योगदान रहा है बलिया के साहित्यिक जगत में, और आज हम उन्हें क्यों याद करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ हैं इस जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार, हिंदी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष और सतीश चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आप हिंदी विभाग में प्रोफेसर विभागाध्यक्ष थे, वहाँ से आप रिटायर हुए हैं, इस समय हिंदी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष हैं। सर, आपका स्वागत है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जगदीश ओझा सुंदर को आज हम याद कर रहे हैं, तो आज हम उन्हें क्यों याद करें, क्या योगदान है उनका हमारे बलिया के साहित्यिक जगत में। पंडित जगदीश ओझा सुंदर जनकवि थे। जनता के दुख दर्द को उन्होंने अपनी कविताओं में आकार दिया है। उनकी अंतिम कृति है जुलूम भैले राम। जुलूम भैले राम पीड़ा की कहानी है। उनकी एक लाइन है, न जाने आँखिया में कितना ले लोर बा। सुंदर जी हास्य कवि थे, जन कवि थे, करुणा के कवि थे। कहीं से भी उनके किसी भी कृति में आप प्रवेश करें तो आप करुणा से सराबोर हो जाएंगे, आपकी आंखें नम हो जाएंगी और लगता है जैसे वे स्वयं पीड़ा में थे। उनकी कविता में गांव है, गिरान है, अमराई है, सुराहा है, बलिया का कण कण है, बलिया के जन जन हैं। अद्भुत कवि थे, अद्भुत से सुंदर जी, महान कवि थे सुंदर। क्या भोजपुरी और क्या हिंदी जिसमें लिखते थे, लगता था कि उसके वे मर्मज्ञ हैं। और कविता सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कविता तो जैसे उनके मुख से बह रही है, जैसे हिमालय से गंगा बहती हैं। सुंदर जी आज नहीं हैं, लेकिन अमर हैं और हम सब सदा ही उनका नमन करते हैं। कोई भी बलिया का कवि कविता पढ़ने के पहले एक बार सुंदर जी को इसलिए स्मरण करता है कि सुंदर जी की प्रतिभा की छाया उसको मिल जाए और वो सफल कवि बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बगल में डॉक्टर भोला प्रसाद आग्नेय जी हैं, वरिष्ठ कवि हैं, साहित्यकार हैं हमारे जनपद के, और इस अवसर पर उपस्थित हैं। सर, संक्षेप में जगदीश ओझा सुंदर जी के बारे में और आज हम उन्हें क्यों याद कर रहे हैं। भाई, जगदीश ओझा सुंदर जी की हिंदी में उनका संकलन था टीले पर बंसी फूंक रहा बंजारा, और भोजपुरी में कविताओं का संग्रह था जुलूम भैले राम, जैसा कि पाठक जी ने बताया। और दोनों में इंसानियत, मानवता और प्रशासन शासन के प्रति आक्रोश भी था। जैसे उनकी एक कविता थी जुलूम भैले राम में कि केहू गोली दागे, केहू छुरा चमकावता, देखा ना कौना रूप से समाजवाद आवता। ये मतलब एक शासन प्रशासन पर उनका एक आक्रोश था कि समाजवाद की बात हो रही है और यहाँ हो रहा है कुछ और। इस तरह से जो राजनीति में हो रहा है, समाज में हो रहा है, जन जन की जो पीड़ा है, सब चीज़ें उनकी कविताओं में देखने को मिलती हैं। से कविता है कि तू ना कहबा ऊ ना कहीं है, तब के कहीं बतावा ना। ये भी है, मतलब ये था कि मुंह बंद मत रखिए, अगर कोई बात है तो अपना आक्रोश बाहर करिए, अंदर मत दबाइए।
इस तरह से सबको संदेश देते थे और उससे हमको आज प्रेरणा मिलती है। उन्हीं की प्रेरणा से हमारी लेखनी चलती है। उनका भोजपुरी में उपन्यास भी है, रहनदार बेटी, वो भी काफ़ी चर्चित रही। एक खंड काव्य हमारा उनका अभागिन बेटी, इस तरह से कई रचना उनकी हैं और सब पर चर्चा हो तो दिन भर रात। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो इसके बाद गोष्ठी भी होनी है उनके ऊपर। और अभी एक और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं और लेखक हैं डॉक्टर शत्रुघ्न पांडे जी। आप उनकी शिष्य परंपरा में भी आते हैं, उनके साथ मंच भी आपने शेयर किया है। उनकी यादें सर आपके जहन में कैसे है सुंदर जी की? मैं पकड़ा हूँ सर, आप बताएं। सुंदर जी केवल एक कवि ही नहीं थे, वे शिक्षा जगत के एक अधिकारी भी थे और बलिया जनपद में नगर पालिका के शिक्षा विभाग के वे अधिकारी थे और अपने ज़माने में उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए बहुत काम किया। कविता के क्षेत्र में तो वो अद्वितीय रही ही, साथ ही साथ उन्होंने लिखा बूढ़े भारत के लागों में आगे एक नई जवानी है और भारत छोड़ो के नारे की बलिया एक अमिट निशानी है। उन्होंने बलिया के नाम को अमर किया। उनकी कविताओं में शोषितों, गरीबों आदि के प्रति सहानुभूति के स्वर हैं। उन्होंने सूदखोरों को भी, पूंजीपतियों को भी जो है अपनी कविता में उन्होंने जो है वो की आलोचना किया है। इसके अलावा सुंदर जी की एक बहुत बड़ी शिष्य परंपरा रही, जिसमें जनपद के प्रसिद्ध कवि शंभुनाथ उपाध्याय और ये नगेंद्रनाथ भट्ट आदि जो है उनके रहे, जो बलिया के प्रसिद्ध कवियों में उनकी भी गणना होती रही। सत्यम शिवम सुंदरम के स्वरूप थे और उनके बारे में बहुत कुछ हमारे अन्य बंधुओं ने बताया। मैं इतना ही कहूँगा कि उन्होंने बलिया के नाम को साहित्य जगत में रोशन किया, अमर किया और एक अधिकारी के रूप में, शिक्षा अधिकारी के रूप में उन्होंने जो है शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया और शिक्षा के विकास के लिए बहुत काम किया। बहुत आपने देखा कि हमारे जनपद के सभी साहित्यकारों ने बताया सुंदर जी के बारे में। दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो मूर्ति लगी है, इस मूर्ति के ठीक पीछे एक कविता कोड हुई है, इस पे जो अंकित हुई है वो कविता, वो धरोहर है, बलिया की अमूल्य धरोहर है। बलिया क्या 1942 के इतिहास का वो धरोहर है। पूरे 1942 को अगर समझना है तो उस कविता को पढ़ सकते हैं आप कभी भी आकर के यहाँ पर। उस दौर की पूरी कथा को वो कविता बता रही है। और जो दूसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि एक बार कवि केदारनाथ सिंह जी से हमारी बात हो रही थी और उनसे मैंने पूछा कि जनपद में बहुत सारे लोग हुए हैं जो कि उच्च कोटि के साहित्यकार, इतिहासकार और तमाम लोग हुए हैं, लेकिन जगदीश ओझा सुंदर जी की ही प्रतिमा क्यों लगी है चौक में? तो उन्होंने कहा कि जगदीश ओझा सुंदर वास्तव में लोक के कवि थे और लोगों के बीच में लोगों के लिए उन्होंने रचा। इस वजह से वे जगदीश ओझा सुंदर महत्वपूर्ण है और उनकी प्रतिमा जो लगी है वो हमारे लिए बहुत महत्व, उस पर उन्होंने लेख भी लिखा है। तो ये जगदीश ओझा सुंदर के बारे में हमने जानने का, समझने का प्रयास किया और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो इस बात को जाने कि हमारे जनपद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार जगदीश ओझा सुंदर रहे हैं और उनकी रचनाओं से हम परिचित हो सके। अगर उनकी रचनाएं आपको नहीं मिल पा रही हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर मेरा लिखा हुआ है, आप उस पर फ़ोन करेंगे, वो रचनाएं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और धन्यवाद मित्रों, ये कार्यक्रम हमारा कैसा लग रहा है आप हमें हमारे इनबॉक्स में या फिर हमारे कमेंट में आप ज़रूर बताते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।